अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़्ल व करम से और आप सब लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 2 जगह से ज़मानत मिल गई है। पहली जगह गुजरात में जूनागढ़ है, जहां से मुफ्ती साहब को तो पहले ही ज़मानत मिल गई थी। उसके बाद मुफ्ती साहब को कच्छ की अदालत में पेश किया गया था और यहाँ मामलात कुछ दूसरे भी आ गए थे, क्योंकि सूफ़ी खानका एसोसिएशन के सरबराह कैसर माजिदी सामने आए थे और उन्होंने मुफ्ती साहब के ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाए थे। उन्होंने कहा था कि ये मुसलसल कई सालों से हिंदुस्तान में ग़ज़वा-ए हिंद के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और अपनी तकरीरों के ज़रिए ये लोगों को भड़काते हैं और इनके ज़रिए कई सालों तक लोगों को भड़काया गया है, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और ये पाकिस्तानी संगठन से इनके ताल्लुकात भी हैं। तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए थे। तो कच्छ की अदालत ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 3 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया था और सारी तहकीकात उन्होंने करने के बाद 3 दिन के बाद जब मुफ्ती साहब को कच्छ की अदालत में दोबारा पेश किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद निकले जो कैसर माजिदी ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर लगाए थे। तो कोर्ट ने मुफ्ती साहब की ज़मानत मंजूर कर ली और मुफ्ती साहब की बेल हो गई। मुफ्ती साहब को वहाँ से भी मुफ्ती साहब को बरी कर दिया गया, लेकिन मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। मुफ्ती साहब को कच्छ की अदालत से रिहा होने के बाद फिर मुड़ासा की पुलिस अपने साथ मुड़ासा लेकर चली गई है, क्योंकि मुड़ासा में भी मुफ्ती साहब के ऊपर एक FIR दर्ज कराई गई थी और वहाँ भी इसी तरह का सेम मामला था और कुछ साथ में अलग भी था। और यहाँ मामला थोड़ा गंभीर है, क्योंकि यहाँ हेट स्पीच के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी सामने रख करके मुफ्ती साहब के ऊपर FIR दर्ज कराई गई थी। तो इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब मुड़ासा में हैं और वहाँ की अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वकील हजरात ने कहा कि जब सारे केसेस एक जैसे ही हैं, सारे मामलात एक जैसे ही हैं, तो क्यों बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घुमाया जा रहा है। तो अब मुड़ासा से मुफ्ती साहब को ज़मानत मिलने के बाद कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और हमें यकीन है कि बहुत जल्द मुफ्ती साहब को वहाँ से भी ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि छानबीन तो सारी हो गई। जब जूनागढ़ में मुफ्ती साहब को पेश किया गया था तो उन्होंने भी सारी छानबीन की, फिर कच्छ में पेश किया गया तो वहाँ भी छानबीन हुई सारी, अब मुड़ासा में। तो बहुत जल्द हमें यकीन है कि मुफ्ती साहब को यहाँ से ज़मानत मिल जाएगी और मुफ्ती साहब मुंबई अपने घर तशरीफ़ ले आएंगे। बहुत जल्द हमें यह खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि मुफ्ती साहब को रिहा कर दिया गया है। आपने एक वीडियो देखी होगी जो काफ़ी वायरल हो रही है इस वक्त, जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को कच्छ की अदालत से बेल मिलने के बाद मुड़ासा की पुलिस अपने साथ लेकर आ रही थी। जब जीप में मुफ्ती साहब बैठ रहे थे तो लोग मुसाफहा करना चाह रहे थे मुफ्ती साहब से, तो हज़रत ने हाथों से इशारा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोग मेरे लिए अभी दुआएं करें, दुआओं की मुझे सख्त ज़रूरत है और आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मुझे 2 जगह से ज़मानत मिल गई। मुझे जूनागढ़ से जो ज़मानत मिली है ये भी मेरे अल्लाह का करम है, मेरे हुजूर की इनायत है और आप लोगों की दुआएं हैं जो मुझे वहाँ से ज़मानत मिली। अभी आप लोग मेरे लिए दुआएं करें, मुझे सख्त ज़रूरत है दुआओं की। मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे मुड़ासा की अदालत में पेश किया जाएगा, वहाँ मुझे पेश होना है। आप लोग दुआएँ करें कि बहुत जल्द मेरी वहाँ से भी रिहाई हो। दोस्तों, हसद करने वाले और जलन रखने वालों की कमी नहीं होती है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को कुछ टाइम पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इतना नवाजा कि आज हिंदुस्तान का हर बच्चा तो उन्हें जानता ही है। हिंदुस्तान के बाहर बल्कि पूरी दुनिया में अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जानते पहचानते हैं लोग। इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मशहूर कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम भी हैं, लेकिन हम क्यों इतने मशहूर नहीं हैं, हमें क्यों नहीं लोग पूछ रहे हैं, इस आदमी के पीछे लोग क्यों लगे हुए हैं। तो इसी वजह से मुफ्ती साहब के पीछे लग गए और हसद करना शुरू कर दिया। लेकिन हासिदीन के साथ में हमेशा बुरा ही होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ बुरा ही करता है जो हसद करके दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं।
मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह 2 जगह से ज़मानत मिल गई है और तीसरी जगह से भी बहुत जल्द मुफ्ती साहब को ज़मानत मिल जाएगी। अभी आप हज़रात दुआएं करें मुफ्ती साहब के लिए, हम भी दुआएं करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती साहब की हिफाजत करे, उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा